Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and doing good in your life. और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है काइनेसियो टेपिंग। जिन स्टूडेंट का तो बिल्कुल स्टार्ट है उनको इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया उनको काफ़ी इस चीज़ का आइडिया होगा। और ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं ये टॉपिक समझ सकते। जिस चीज़ का आपको पढ़ने से पहले नो हाउ हो वो अच्छी बात है कि जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें मज़ीद ज़्यादा आपके समझ में आ जाती हैं, और जो कोई थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके माइंड में रह जाते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुए हुए होते, वो सेकंड टाइम में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं। यहाँ पर मैं काइनेसियो टेपिंग का विदाउट एनी प्रैक्टिकल जस्ट थ्योरेटिकल लेवल पे मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो दूंगी कि काइनेसियो टेपिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं और कितने टाइम के लिए की जाती है, किस किस तरह ये यूज़ होती है, कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के पेशेंट्स और क्लाइंट्स में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं कि काइनेसियो टेपिंग व्हाट इज़ केटी। ठीक है, केटी क्या है, यानी कि के टेप भी इसको बोलते हैं, के टेपिंग भी बोलते हैं, जस्ट टेपिंग भी बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन जब आप लोग सर्च करेंगे किसी चीज़ के बारे में या इस तरह कुछ, तो आपको काइनेसियो टेपिंग ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको रेलिवेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो काइनेसियो टेपिंग हम लोग के पास क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग के पास एक टेप होती है। ठीक है, टेप एक ऐसी होती है जो कि आपकी स्किन के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो एडहियर कर जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग की मेनली जो हमारी फील्ड में यूज़ होती है, ये फिज़ियोथेरेपिस्ट की फील्ड में ही यूज़ होती है, ये और कोई नहीं यूज़ करता। ये थेराप्यूटिक टेक्निक है। ठीक है, यानी कि ये थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें हम लोगों के पास क्या होता है कि पेन डिक्रीज़ होता है इसकी वजह से। पेन किस तरह डिक्रीज़ होता है कि जब टेप हम लोग की स्किन के साथ इस तरह चिपक जाती है तो ये स्किन को अपनी जगह से थोड़ा सा उठा देती है। ठीक है, जगह से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपने थोड़ी, आपको पता खींच कर टेप लगाई हुई है तो स्किन जो है वो थोड़ी सी अपनी जगह से लिफ्ट हो जाएगी। तो जब स्किन अपनी जगह से लिफ्ट होती है तो जो हम लोग की स्पेसेस होती हैं वो बढ़ती हैं, उन स्पेसेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग की लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज़ होती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज़ होगी तो आपको पता है जो भी हम लोगों के पास वहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ड्रेन हो जाएगा, जो कि फटीग कॉज करता है, पेन कॉज करता है, या जो भी इस तरह के केमिकल्स हैं जो हम लोग की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एज़ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, एज गार्डनिंग मैकेनिज़्म, वो हम लोग के वहाँ से ड्रेन हो जाते हैं और हम लोगों का पेन रिलीफ हो जाता है। ठीक है, टेप हम लोगों ने स्किन के साथ लगाई, वो स्किन के साथ एडहियर होगी, उसने माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पर स्किन को लिफ्ट किया। लिफ्ट करने की वजह से वहाँ की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स थे जिनकी वहाँ पर नीड नहीं थी, जो पेन की वजह से वहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे या जो प्रोड्यूस होने की वजह से स्पेसेस को बहुत ज़्यादा कंजेस्ट कर रहे थे और पेन कॉज हो रही थी, वो जो है वो ड्रेन हो जाएंगे और हम लोग का पेन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है कि जब टेप क्या करती है, टेप ये करती है कि जब हम लोग उसको स्किन पर अप्लाई कर देते हैं तो वो जिस टिश्यू के अराउंड रैप हुई हुई होती है ना, वहाँ पर एक प्रेशर भी अप्लाई करती है। तो वो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि वो जो वहाँ पे हमारा जो मसल होता है या जो भी अंडरलाइन टिश्यू होता है उसको वो एक स्पेस पर जो है वो बाउंड कर देती है, यानी कि वो उस मसल को, उस टिश्यू को, जो भी अंडरलाइन टिश्यू होता है उसको ज़्यादा मूव नहीं करने देती। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग का ये है कि काफ़ी ज़्यादा ना हम लोग को उसके फ़ायदे होते हैं। अब क्या होता है कि जो हम लोग की टेप है ना वो जिस जगह पे हम लोग को इंजरी हुई है, जिस जगह पे हम लोग के पास हम लोग को प्रॉब्लम कॉज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, तो यहाँ से आपको पता है कि हम लोग का जो नोसिसेप्टिव इनपुट होता है वो जा रहा होता है हम लोग के ब्रेन की तरफ, यानी कि यहाँ से जो पेन के मैसेज होता है, जो पेन कॉजिंग एलिमेंट्स या पेन कॉजिंग केमिकल्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो हम लोग के ब्रेन को इनपुट देते हैं, जिसके रिजल्ट में हम लोग को पेन फील होता है। तो ये टेपिंग हम लोग के पास क्या करती है कि जो नोसिसेप्टिव इनपुट टू द ब्रेन होता है, ये मैसेज, जो पेन का मैसेज इस एरिया से ब्रेन की तरफ जा रहा है, उस इनपुट को ये डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग का मसल या फिर जिस भी एरिया का पेन होता है
वो कम हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो स्किन को लिफ्ट कर लेगी और हम लोग वहाँ पर ड्रेनेज जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो फ्लो में आ जाएगा और पेन कम हो जाएगी, या फिर वहाँ के जो नोसिसेप्टिव इनपुट है उसको ब्रेन तक जाने में डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है कि जब हम लोग को किसी जगह पर पेन हो रहा होता है तो वहाँ के जो हम लोग के सराउंडिंग मसल्स होते हैं वो हम लोग के प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म में आ जाते हैं, यानी कि वो मसल ख़ुद को टाइट कर लेते हैं ताकि उस जगह पे मूवमेंट ज़्यादा ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे हम लोग को पेन ज़्यादा होता है। तो जो हम लोग के वहाँ के होते हैं मसल्स, वो ख़ुद को प्रोटेक्टिव या फिर गार्डिंग पोजीशन में ले आते हैं और स्पैज़म में चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग को मज़ीद पेन होता है, मसल हम लोग का मज़ीद स्टिफ हो जाता है। तो जब यहाँ पर जो है ये टेपिंग हम अप्लाई करेंगे तो ये मसल को भी जो है वो एक जगह पर बाउंड कर लेगी, उस मसल को जो जैसे कि मैंने बताया था कि अंडरलाइन टिश्यू को ये अराउंड रैप कर लेती है। तो अगर अंडरलाइन टिश्यू इसका मसल है तो ये उसके अराउंड रैप कर लेगी, तो फिर ये उसको उसकी जगह से मूव नहीं होने देगी, उसको मज़ीद स्पैज़म में नहीं जाने देगी। ठीक है, जिसकी वजह से पेन कम होगा, क्योंकि मसल अगर स्पैज़म में चला गया, मसल प्रोटेक्टिव गार्डिंग में चला गया, तो रिजल्टेंटली जो है वो उसने होना ही होना है, पेन ने कॉज होना ही होना है, क्योंकि हम लोग को पता है मसल स्पैज़म में जाएगा तो पेन होगा। ठीक है, अब ये है कि हम लोग टेपिंग अप्लाई कितने टाइम के लिए करते हैं। टेपिंग जो है ना वो उसकी जो एडहेरेंस कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है कि 3 to 4 डेज़ के लिए हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हम लोग के पास ज़्यादा स्वेयर कंडीशंस नहीं होती, 3 to 4 डेज़ में ही हम लोग को जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। और अगर हम लोग को रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, जिस तरह के अभी एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लें कि जो डांसर्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो हाई लेवल की होती है, तो इनको कंटिन्यूस इंजरीज़ भी होती रहती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल पर, या फिर इनका जो है वो रिज़ल्ट इतनी जल्दी शो नहीं होता, क्योंकि ये उस चीज़ को मूवमेंट इनकी ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो इसमें ये क्या होता है कि 3 to 4 डेज़ के बाद जब उसकी एडेरेंस कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो टेप रिमूव करके हम लोग नई टेप लगा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है। अब वाटर रेजिस्टेंस ये है कि मतलब कि इसकी एडेरेंस इतनी अच्छी है कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, आप कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर कोई स्विमर है, और स्पोर्ट्समैन कोई भी अग्रेसिव एक्टिविटी करेगा, या डांसर है, कोई भी बंदा या कोई भी है जो अग्रेसिव एक्टिविटी करेगा जिसको स्वेटिंग होगी, या कोई पानी में काम कर रहा है, या फिर जो हम लोग की डेली लेवल पे जो हम लोग बाथ लेते हैं वो, या फिर कोई स्विमर है, तो ये वाटर रेजिस्टेंस है कि यानी जो इसका अपना टाइम है 3 to 4 डेज़, ये उससे पहले जो है वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग इसको अप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, अप्लाई हम लोग की ना ये दो शेप्स में होती है। ठीक है, एक हम लोग के पास होती है आई टेप और एक होती है हम लोग के पास वाई टेप। अच्छा, ये टेप सेम होती है, जस्ट इसकी कटिंग का जो मेथड है ना वो हम लोग के पास डिफरेंट होता है। ठीक है, अब टेप ये हम लोग के पास नॉर्मल टेप की तरह होती है, जिस तरह हम लोग के पास नॉर्मल कोई भी आप टेप ले लें उसका एक रोल होता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना होता है कि टेप की फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक स्ट्रेट स्ट्रिप काट ली है। ठीक है, ये स्ट्रेट स्ट्रिप हमने काट ली है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना वो इसके ये इस तरह पॉइंटेड एजेस बने होते हैं। ठीक है, तो स्किन आपको पता है हमारी सेंसिटिव होती है, साथ हम लोग जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं तो ये जो पॉइंटी एजेस हैं ये हम लोग को जो है वो वहाँ पर जो है इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। स्किन सेंसिटिव है तो वहाँ पर रैश कॉज कर देंगे, और विद टाइम जो है वो वूंड भी बन सकता है। तो इसलिए हम इस टेप को जो है ना सिंपली हम लोग स्ट्रिप काटते हैं, एंड देन हम लोग इसकी ये जो साइड्स हैं ना ये इस तरह हम लोग राउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेट टेप हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आई शेप। ठीक है, स्ट्रेट कट जो है ना उसको हम कहते हैं आई शेप, यानी कि आई का जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है जस्ट स्ट्रेट, वो हम लोगों के पास ये है आई। अब इसको क्या करते हैं कि ये जो टेप होती है ये जस्ट रोल नहीं होती। ठीक है, इसका जब रोल ओपन होता है तो इसके नीचे भी एक वाइट स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी वजह से टेप आपस में टेप से नहीं चिपकी होती, अलग होती है। ठीक है,
उस वाइट सी स्ट्रिप को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, और हम लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको रब करते हैं थोड़ी देर के लिए इस तरह, जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो जो हीट प्रोडक्शन है उसकी वजह से जो टेप के नीचे एडहियरिंग केमिकल लगा होता है वो मेल्ट हो जाता है और वो आपकी स्किन के साथ सही तरह से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप मज़ीद थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं या कुछ, तो हम लोग की बॉडी हीट इतनी प्रोड्यूस होती है कि वो जो भी अगर थोड़ा बहुता रह भी गई है उसमें वो चीज़ कि हम लोग रब सही नहीं किया, हम लोगों ने टाइम सही नहीं दिया उसकी रबिंग पे, तो फिर वो जो है वो बॉडी हीट की वजह से ही वो केमिकल मेल्ट हो जाएगा और वो अपनी प्लेस पर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या होता है, दूसरा ये होता है कि वाई शेप होती है, ठीक है। टेप हम इसी तरह लेते हैं, ठीक है। ये टेप ली हमने, इसको हमने ये स्ट्रेट कट कर लिया। अब इस टेप को हम लोगों ने बीच में से कट कर लेना है, ठीक है। बीच में से हम लोगों ने कट कर लेना है, एजेस हम लोगों ने ऐसे ही राउंड कर देने हैं, और ये जो है आप देख सकते हैं हम लोग की वाई शेप टेप बन गई, ठीक है। अब वाई शेप टेप हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, वाई शेप टेप हम लोग अप्लाई करते हैं जो हम लोग के क्रॉस सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। ये वाई शेप ऐसे एरियाज़ को क्रॉस करती है जो कि सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं हम लोग के बॉडी के। सेंसिटिव में आप अपनी देख सकते हैं अपनी नी के जो बैक है हम लोग की, ठीक है, हमारे नी जॉइंट की जो बैक साइड है वहाँ पर इंतहाई सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। हमारे एल्बो की जो फ्रंट साइड है वहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेंसिटिव सी लाइट सी स्किन है और एरिया सेंसिटिव है, ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं मसल्स के। तो वहाँ पर जो है हम लोग जो है ये वाई शेप टेप अप्लाई करते हैं, वहाँ हम लोग स्ट्रेट अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग के पास ये है कि ये टेप जब हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हम लोग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस टेप को अप्लाई करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते। अब आप लोगों को पीओपी की तरह अपना बाजू या वो तो ऑब्वियसली जॉइंट के लिए होती है, उसके लिए वो होती ही इसलिए है कि हम लोग जॉइंट को ये मोबाइल कर सकें। लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि पीओपी में जिस तरह हम लोग अपना बाजू अपना लोअर लिम जो भी जहाँ पर भी पीओपी अप्लाई किया है उसको हम मूव नहीं करते, वो इमोबाइल करने के लिए होते हैं। लेकिन टेप इसलिए नहीं है, टेप जो है इसमें आप लोग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्समैन्स हैं, जिस तरह डांसर्स हैं, जिस तरह कोई भी एग्रेसिव एक्टिविटी वाले हो गए या जो भी ऐसे क्लाइंट्स या पेशेंट्स हैं जिनको टेपिंग की नीड है, ये लोग जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इनको टेपिंग जो है वो इनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने से नहीं रोकती, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें हम लोगों के पास ये होती है कि जब हम टेप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो मसल जो है ना वो भी हम लोगों का मतलब एक जगह पर आ जाता है। रीअलाइनिंग तो हम लोग उसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई मसल है जिसकी अनस्टेबिलिटी हुई हुई है और वो अपनी जगह से विदाउट एनी कॉज जो है वो मूवमेंट उसकी हो रही है, तो वो भी है, उसको भी ये अपनी जगह पर जो है वो एक जगह पर रखेगा और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अभी हम लोग काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, मसल्स पे तो हम कहीं पर भी नेक एरिया पर यूज़ कर सकते हैं, हैंड पे यूज़ कर सकते हैं, एल्बो पे, नी जॉइंट पे, काफ मसल्स पे, हैम्स पे, लोअर बैक पे, शोल्डर, इवन रिस्ट, मतलब जिस जिस एरिया पे आपको है ना पेन और उस पे जिस तरह अप्लाई की जाती है वहाँ पर सही तरीके से अप्लाई की जाती है कर सकते हैं। बॉडी का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर हम कहेंगे जी यहाँ पर हम लोग टेप अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पर भी हम लोगों को मस्कुलर पेन होगा वहाँ पर हम लोग टेप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि ये हम लोगों के पास टेप थोड़ी सी इलास्टिक होती है, यानी कि ये प्लास्टिक की टेप नहीं होती। ये हम लोगों के पास इस टेप का मटेरियल कुछ ऐसा होता है कि इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। तो जो ये इलास्टिसिटी होती है इससे ये होता है कि अब डिपेंड करता है कि हमने अपना जो भी कॉरस्पॉन्डेंट एरिया है जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हमने किस लेवल तक जो है वो उस टेप को किस लेवल तक उस एरिया को हम लोगों ने बाउंड करना है या स्किन को लिफ्ट करना है। तो वो उस हिसाब से जो है ना वो हम अपनी टेप को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये किस लेवल पे होता है, इसमें परसेंटेजेस होती हैं कि 100% स्ट्रेच कर लिया, 50% स्ट्रेच कर लिया। तो ये होता है कि जब हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है, हम लोग
इवन मैक्सिमम अगर हम लोग 1 वीक भी टेपिंग की करते हैं, समझ तो हम लोग को आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि जो स्किल्स हैं वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। जो एक्सपर्टीज़ होती हैं हमारे पास वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो अगर आप लोग 1 वीक भी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को परसेंटेजेस का आइडिया हो जाएगा कि कितनी हम लोग एक्सटेंड करेंगे टेप, तो हम लोग की जो है वो 100% एक्सटेंड हो जाएगी, 50% एक्सटेंड हो जाएगी, या 25% एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये टेप है, इसको हम लोगों ने फुली एक्सटेंड कर दिया तो ये हम लोगों के पास 100 हो जाएगी। अब वो जो फुली एक्सटेंड किया है, अब हमने ये नहीं करना कि उस जो हमारा फुल लेवल है उसके हाफ में आ जाए तो हम लोगों का 50% होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों की टेप है, ठीक है, ये हम लोगों की टेप है, इसको हम लोगों ने किया यहाँ तक एक्सटेंड। तो अब हम लोगों ने इस टोटल एरिया के मिड में आकर 50% जो है ना वो नहीं होगा। हमने ये जो एक्सटेंशन का लेवल था, क्योंकि टेप की नॉर्मल रेंज ये थी, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड हुई है, इस एक्सटेंशन के हम लोग मिड में आएंगे तो हम लोग की 50% होगी, और इसी तरह यहाँ पर कुछ 75% एंड यहाँ पर जो है वो 25%। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों के पास होती है। तो ये है हम लोग के पास सिंपल से मेथड टेप अप्लाई करने की। अप्लाई करने के बाद हम लोग सही से रब करेंगे ताकि हीट प्रोड्यूस हो और एडहियरिंग केमिकल जो है वो मेल्ट होकर स्किन के साथ एडहियर हो जाए। उसके बाद अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस है, और मतलब है कि रिज़ल्ट जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। पेन रिलीफ ये लाजमी कर देती है, ठीक है। तो ये है हम लोगों की सारी चीज़, और काफ़ी सारी कंडीशन में मैंने आपको बताया यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के मसल पेन में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कोई चीज़ ना समझ आए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और वही चीज़ समझाई जाएगी, एंड होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।